दोस्तों पीसीबी नहीं कर पाए स्टेडियम तैयार तो अब दुबई में शिफ्ट हो गया चैंपियंस ट्रॉफी। जी हां दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अब बस एक महीना बचा है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक इस टूर्नामेंट के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान में स्टेडियम को लेकर बवाल मच गया है, जिसके बाद आईसीसी ने पूरे टूर्नामेंट को दुबई में शिफ्ट करने का फैसला किया है, जिसके बाद ये देखकर दुनिया भर के दिग्गजों के होश उड़ गए और दिया बड़ा बयान। सचिन तेंदुलकर से लेकर शोएब अख्तर, यहाँ तक कि रिकी पॉन्टिंग और एबी डिविलियर्स ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां दोस्तों, पूरी खबर बताएंगे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों पाकिस्तान में अगले महीने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन होना है, जहां 19 फरवरी से टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा। पाकिस्तान में बेशक कई सालों बाद आईसीसी टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामले में उससे इस टूर्नामेंट की मेजबानी छीनी जाने की खबर सामने आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन 3 स्टेडियम में इस टूर्नामेंट के मैच खेले जाने हैं वो अब तक तैयार नहीं है। इन सभी स्टेडियम में पिछले साल के आखिर तक काम पूरा किया जाना था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की उन जगहों के वीडियो पोस्ट किए गए जहां चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेले जाएंगे। इसमें लाहौर, कराची और रावलपिंडी का नाम शामिल है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेडियम में प्लास्टर का काम भी पूरा नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने स्टेडियम तैयार करने की डेडलाइन मिस कर दी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह इस पूरे टूर्नामेंट को किसी दूसरे देश में शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। जय शाह इस टूर्नामेंट को दुबई या फिर भारत में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इस खबर के बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया है, लेकिन भारतीय फैंस में खुशी की लहर है। साथ ही साथ दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी बयान दिया, लेकिन शोएब अख्तर के बयान को सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कितनी शर्म की बात है, चैंपियंस ट्रॉफी को शुरू होने में अब केवल 1 महीने का वक्त बचा हुआ है। पाकिस्तान अभी तक स्टेडियम नहीं तैयार कर पाया है। मुझे लगता है आईसीसी को इस पर अपना बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा वो हमारी भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं गई, जब ये अभी तक स्टेडियम नहीं तैयार करा सके तो हमें सिक्योरिटी क्या देते। हमारी टीम के ऊपर खतरा मंडराता रहता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहद घटिया बोर्ड है। यूं ही नहीं, इनका पूरा देश में मजाक बनाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो पाएगा, क्योंकि स्टेडियम तैयार नहीं है। आईसीसी को जरूर डिसीजन लेना चाहिए, दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर देना चाहिए। वहीं खुद शोएब अख्तर ने बात करते हुए कहा कि यह बहुत निराशाजनक तस्वीर है। तीनों स्टेडियम अभी तैयार नहीं हुए हैं और इनमें रिनोवेशन का काम नहीं हो रहा है। स्टेडियमों में सीटों, फ्लड लाइट्स, सुविधाओं और यहाँ तक कि आउटफील्ड और मैदान में भी बहुत काम बाकी है। हमारे मुल्क के लिए यह बेहद ही शर्मनाक बात है। इतने सालों बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है और इसकी तैयारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह से कर रही है। इसीलिए हर जगह पाकिस्तान का मजाक बनता है। हम काम ही ऐसा करते हैं। अब सबको समझ आएगा कि क्यों भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा था। हम अभी तक स्टेडियम ही तैयार नहीं कर पाए तो भारतीय खिलाड़ियों को सिक्योरिटी कैसे देंगे। इसके बाद रिकी पॉन्टिंग ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लंबे समय बाद पाकिस्तान में आईसीसी टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा और पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। मुझे पहले ही लग रहा था कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो पाएगा। अभी तक वहां का ग्राउंड तैयार नहीं है, सीट नहीं लगी है, तो वो हमारी टीम को सिक्योरिटी क्या देंगे। हमारी टीम के लिए ये सब बड़ी चिंता का विषय। अब हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे खेलने के लिए, हमारी टीम को फुल सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। आईसीसी को बड़ा निष्कर्ष निकालना होगा। भारत या दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कराया जाए। भारत में हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमें काफी डर लगता है। साथ ही साथ एबी डिविलियर्स ने भी गुस्से में बयान देते हुए कहा कि आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ा डिसीजन ले लेना चाहिए। पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि अब स्टेडियम तैयार कर पाएगा। अभी बहुत काम बचा हुआ है, जबकि पाकिस्तान को पिछले साल के अंतिम महीने में ही स्टेडियम तैयार करने देना था, लेकिन वो नहीं कर सके। आईसीसी को इन सभी चीजों को देखना होगा और मुझे लगता है कि भारत या फिर दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों देखा आपने, पाकिस्तान का स्टेडियम तैयार न होने पर दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी भड़क गए। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, चैंपियंस ट्रॉफी को भारत में या फिर दुबई में शिफ्ट कर देना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा का तूफान देखने को मिला, तो रिंकू ने तो लगातार 7 गेंद पर 7 तूफानी छक्के जड़कर क्रिकेट के 70 सालों के इतिहास की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं संजू ने ऐसा चमत्कार किया, जख्मों पर नमक छिड़कते हुए ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू रुला दिए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बुरी तरीके से शिकस्त का मुंह देखने वाली टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हिसाब किताब चुकता करना चाहती थी। ऐसे में जब सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मुकाबला शुरू हुआ
तब इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद तो ऑस्ट्रेलिया तो क्या खुद हिंदुस्तान में भी नहीं की थी। दरअसल भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में रियान पराग मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खास तौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए, जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और 1 चौका लगाया। वहीं उसके बाद चौथे ओवर में रियान और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक छक्के लगाकर पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया दबाव में दिख रही थी। वही पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से एडम जैम्पा को टारगेट किया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, सिर्फ 19 गेंदों पर। इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं रियान और अभिषेक की यह साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में सीन एबार्ट ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हां, एबार्ट ने पराग को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां आपको बता दें कि रियान पराग ने भारत के लिए 15 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव, जहां सूर्या ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। आज तो सूर्या भी काफी अच्छे लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर आनंद उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले इस ओवर की पहली गेंद पर कप्तान सूर्या बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको मिचेल स्टार्क ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि सूर्या ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 13 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या, जिन्होंने आते ही लगातार 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के बरसाकर स्टार्क की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन यहीं पर वह गलती कर बैठे और अगली ही गेंद पर स्टार्क ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि हार्दिक को आज संजू के ऊपर प्रमोट किया गया था, लेकिन वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से गर्दा उड़ाने लगाने वाले संजू सैमसन। अब संजू और अभिषेक शर्मा पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से 1 चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 154 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लग ही गया। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मेहंदी हसन का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इंडिया के लिए 48 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली, जहां इस पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 छक्के और 5 चौके निकले। उसके बाद में संजू का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है, जहां आपको बता दें कि आते ही रिंकू ने दूसरी ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद संजू ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में उनके बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं रिंकू और संजू ने 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी।
इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 44 रन कूट डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में रिंकू के बल्ले से 6 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं संजू ने भी 2 आसमानी छक्के और एक चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 25 रन बनाए, जहां भारत के लिए रिंकू ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 21 गेंदों पर 59 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 7 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वहीं संजू ने भी 48 रन की पारी खेली। अब अगर ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतना था तो ऑस्ट्रेलिया को 256 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो उनको आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी बांग्लादेश की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही ओवर में